रहमानुर्रहीम। डे स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश का टीचर फ़रहान आसिफ़। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपना डेली बेसिस का जो वर्क है उसे सिंसियरली से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इंग्लिश ए क्लास 7 कैडेट के लिए है। हमारे लेक्चर का टॉपिक है पोल्यूशन मीन आलूदगी, लेसन नंबर 6। इसके फर्स्ट 5 पैराग्राफ हम डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 66 टू 68। आइए तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, लेसन नंबर 6 पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है, आलूदगी। स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट पैराग्राफ से हम जो है आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। पोल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू एयर, वाटर और लैंड विच एडवर्सली अल्टर्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। आलूदगी हवा, पानी और ज़मीन में इस किस्म के अनासर का इजाफ़ा है जो माहौल की फितरी खासियत को बुरी तरह तब्दील कर देती है। बेटा, पोल्यूशन मीन जो है आलूदगी है, एडवर्सली बुरी तरह, इन्वायरमेंट मीन जो हैं वो हम अज्जा को कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन अज्जा, अनासिर, और आल्टर्स मीन तब्दील करना, नेचुरल क्वालिटी मीन कुदरती सलाहियत। नेक्स्ट लाइन अब हम रीड करते हैं। पोल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न एज। आलूदगी जदीद दौर का एक संगीन मसला है। बेटा, सीरियस, संगीन, प्रॉब्लम, मसला, मॉडर्न एज, जदीद दौर। विद रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज स्पेशली द प्रॉब्लम इज़ ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड। मीन्स टू से, ख़ास तौर पर तरक्की पज़ीर ममालिक में तेज़ी से बढ़ती हुई सनतों की वजह से ये मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। बेटा, रैपिडली मीन तेज़ी से, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हुई सनतों, स्पेशली ख़ास तौर पर, और मैग्नीट्यूड जिसामत को कहते हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड मीन जिसामत। जो बढ़ती हुई सनतों हैं उसको मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करने के लिए, जिसामत के लिए ये वर्ड यहाँ मैग्नीट्यूड यूज़ हुआ है। इसका लफ्ज़ी जो मायनी है वो जिसामत है। पैराग्राफ नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, पैराग्राफ नंबर 2। आफ्टर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर हैज़ बीन एन इमेंस इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन इन्वायरमेंट। मीन्स टू से, बेटा दूसरे पैराग्राफ के अंदर वो हमें बता रहे हैं साइंसी और सनती इनकलाब के बाद माहौल पर इंसान का बहुत गहरा असर होता है। आफ्टर मीन के बाद, साइंटिफिक मीन साइंसी, इंडस्ट्रियल मीन सनती, रेवोल्यूशन मीन इनकलाब, इमेंस इंतहाई, इम्पैक्ट मीन असर। ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, introduction of faster modes of transport and spreading of large crowded cities are the main outcomes of the modern times। बड़ी बड़ी सनतों का लगाया जाना, ट्रांसपोर्ट के तेज़ तर अंदाज और बड़े बड़े पुरहजूम शहरों का फैलाव जदीद दौर के अहम नताइज हैं। बेटा, ह्यूज मीन बड़ा, इंस्टॉलेशन मीन सनतें लगाना, यानी कि इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन मीन सनतें लगाना। और क्योंकि इंस्टॉलेशन जो है वो लगाने का अमल होता है, इंडस्ट्रियल साथ लगा देंगे तो ये सनतें लगाने का अमल बन जाएगा। मोड्स मीन अंदाज है, ट्रांसपोर्ट मीन ट्रांसपोर्ट, स्प्रेडिंग फैलता हुआ या फैल रही। नेक्स्ट, और आउटकम्स मीन नताइज। अब पैराग्राफ नंबर 3 जो है हम डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 पे हमारे पास है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन मीन्स आलूदगी की इकसाम। लाइन है, पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट ऑफ लाइफ। आलूदगी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। थ्रेट मीन ख़तरा। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी की बहुत सी इकसाम है। एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी। पैराग्राफ नंबर 4, लाइन नंबर 1। एयर पोल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम पार्टिकुलरली फॉर द पीपल लिविंग इन लार्ज सिटीज़ और इन द सिटीज़ वेयर देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज़। ख़ास तौर पर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए फ़ज़ाई आलूदगी एक मसला है, इन शहरों में जहाँ बहुत ज़्यादा सनतें हों। बेटा,
प्रॉब्लम मीन मसला, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर। लार्ज सिटीज़ बड़े शहर, मैनी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा सनतें। नेक्स्ट लाइन हमारे पास है द एयर अबव सच प्लेसेस इज़ हैवीली लेडन विद डस्ट, स्मोक, पॉइजनस गैसेस एंड ऑफेंसिव अडर्स। अडर्स पढ़ना है इसे बेटा। मीन्स टू से ऐसे मकामात पर ऊपर वाली हवा धूल, धुआं, जहरीली गैसों और नागवार बदबू से अटी हुई होती है। अब बेटा प्लेसेस मकामात, प्लेसेस मीन मकामात, अबव मीन जो है, अबव का वर्ड यहाँ यूज़ हुआ मीन ऊपर, और लेडन मीन लदी हुई, लेडन मीन लदी हुई, डस्ट धूल या मट्टी, पॉइजनस गैसेस जहरीली गैसें, ऑफेंसिव अडर नागवार बदबू, ऑफेंसिव नागवार, अडर्स बदबू, और लेडन मीन आपको बता दिया लदी हुई। लास्ट पैराग्राफ है, स्टार्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय द यूज़ ऑफ स्पेशल डिवाइसेस इन द फैक्ट्रीज टू रिमूव पॉइजनस गैसेस फ्रॉम द फ्यूम्स बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू द एटमॉस्फेयर। मीन टू से फैक्ट्रियों में ख़ास इकसाम की या फैक्ट्रियों में ख़ास किस्म की तरकीब इस्तेमाल करके, यानी गैस को फ़िज़ा में छोड़ने से पहले धुएं से गैस निकाल कर फ़िज़ाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। बेटा कंट्रोल्ड काबू पाना, कंट्रोल मीन स्पेशल ख़ास, डिवाइसेस तरकीब, और फ्यूम्स मीन जो है वो धुआं भी ले लें, दुखान भी ले लें, धूल भी आप कह सकते हैं, लेकिन धुआं ले लें आप, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर एटमॉस्फेयर मीन फ़ज़ा। नेक्स्ट लाइन है गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। मीन्स टू से कोयला और दूसरे कुदरती ईंधन की बजाय तवानाई के दूसरे ज़राए बिजली और गैस इस्तेमाल किए जाने चाहिए। लास्ट लाइन है ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन द सिटीज़ एंड द टाउन्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए शहरों और कस्बों में पौधे लगाए जाने चाहिए। बेटा अब इसके मीनिंग्स को, डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को दोबारा कंसल्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। पोल्यूशन मीन आलूदगी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स अनासिर अज्जा, एडवर्सली बुरी तरह, एनवायरनमेंट माहौल, मैग्नीट्यूड जिसामत, रेवोल्यूशन इनकलाब, इमेंस गहरा, इंस्टॉलेशन लगाने का अमल, आउटकम नतीजा, काइंड्स इकसाम, लेडन लदी हुई, ऑफेंसिव नागवार, अडर बदबू, पॉइजनस जहरीली, फ्यूम्स धुआं या दुखान, फॉसल फ्यूल कुदरती ईंधन। ये तो आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने पोल्यूशन लेसन नंबर 6 के फर्स्ट 5 पैराग्राफ डिस्कस किए, उसके वर्ड्स मीनिंग दोबारा से डिस्कस किए। अब बेटा ट्रांसलेशन जहाँ से आपने लिखनी है, स्क्रीन पर नोट्स नज़र आ रहे होंगे, ये पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन है, यहाँ से आप करेंगे। उसके बाद ये पैराग्राफ नंबर 2 की ट्रांसलेशन है बेटा, पैराग्राफ नंबर 2 की, और फिर ये पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन है, यहाँ से आपने ट्रांसलेशन करनी है बेटा। अब ये पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन आ गई है आपके सामने, यहाँ से आप पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन करेंगे, 4 और मीन्स 5। अब बेटा ये पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 और 4 ये कंबाइन है, मैंने 3 कह दिया था, ये 3 और 4 की कंबाइन है, ऊपर 3 की है, ये 3 पैराग्राफ नंबर 3 की है जहाँ मैंने अभी ब्लू लाइन लगाई है, और ये पैराग्राफ नंबर 4 की है, और ये पैराग्राफ नंबर 5 की ट्रांसलेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बी सेफ एट योर होम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।